विविधीकरण उनके लिए है जो बाजार को वास्तव में नहीं समझते। अगर आप अच्छे स्टॉक पिकर नहीं हैं और आपका विश्लेषण उतना अच्छा नहीं है, तब भी 10-15 स्टॉक में से 1-2 या 5 मल्टी बैगर रिटर्न, 15 में से 5 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को ऊपर खींचने और अन्य स्टॉक में नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा नहीं कि कुछ स्टॉक ट्रेड किए और कीमत 1-2 दिन बढ़ गई। यह टिकाऊ लाभप्रदता नहीं है, लेकिन लंबे समय में व्यवसाय और कमाई बढ़ने दें, फिर स्टॉक की कीमत बढ़ेगी। यह मजबूत चक्रवृद्धि धन सृजन है और टिकाऊ होगा और आपके लिए वास्तविक धन बनाएगा। विविधीकरण के नाम पर बहुत सारे स्टॉक या संपत्तियां रखने की जरूरत नहीं है। विश्वसनीय स्टॉक चुनें जिनका सही विश्लेषण किया हो और उन्हें समय दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा विषय बड़ा रोचक है। आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए? आजकल मैं देख रहा हूं कि विविधीकरण के नाम पर निवेशक 50, 60 या 100 से ज्यादा स्टॉक रख रहे हैं। म्यूचुअल फंड में भी विविधीकरण के नाम पर निवेशक बहुत सारे स्टॉक या फंड में पैसा लगा रहे हैं। पर वॉरेन बफेट ने कहा था, विविधीकरण उनके लिए है जो बाजार को अच्छे से नहीं समझते। अगर आप अपने चुने हुए स्टॉक और उनके भविष्य को अच्छे से समझते हैं तो आप केंद्रित पोर्टफोलियो रख सकते हैं। यहाँ बात यह नहीं है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। बात यह है कि अगर आप 10-15 स्टॉक चुन रहे हैं और आप अच्छे स्टॉक पिकर नहीं हैं या आपका विश्लेषण उतना अच्छा नहीं है, तो भी इन 10-15 स्टॉक में से केवल 1 से 2 या शायद 5 स्टॉक का मल्टी बैगर रिटर्न, यानी 15 में से 5 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को ऊपर खींचने और अन्य स्टॉक में नुकसान कम करने के लिए काफी है। तो यह साफ है कि सभी 15 स्टॉक मल्टी बैगर या ऊपर जाने वाले होंगे, ये जरूरी नहीं। पर अगर आपका विश्लेषण सही, सच्चा और ठोस डेटा पर आधारित है तो यह तय है कि कम से कम 5 स्टॉक, जैसा मैंने कहा, 15 में से जरूर बढ़ेंगे और अक्सर 15 में से 10 सुपरहिट होते हैं। पर सावधानी से कहें तो अगर 5 स्टॉक भी अच्छा प्रदर्शन करें तो वे आपके पूरे पोर्टफोलियो को ऊपर खींच लेंगे और आप लंबे समय में उच्च चक्रवृद्धि लाभ की दर हासिल कर पाएंगे, सालों तक। हाँ, सालों तक शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या कम समय के लिए काम नहीं करेगा, आपको लंबे समय तक शेयर रखने की जरूरत है। मतलब यह नहीं कि स्टॉक गिरने पर भी आप उसे रखते रहें, बल्कि अगर आपको लगता है कि कंपनी के बुनियादी पहलू मजबूत है तो उससे अपना व्यवसाय बढ़ाने और अच्छा मुनाफा कमाने का वक्त दें। इससे उसकी कमाई और वैल्यूएशन में सुधार होगा और स्टॉक की कीमत बढ़ेगी। वास्तव में स्टॉक का मूल्य इसी तरह बढ़ता है। ये वास्तव में स्टॉक का मूल्यांकन या कीमत बढ़ने का तरीका है। यह नहीं कि किसी ने बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे और कीमत 1-2 दिन के लिए बढ़ गई। यह टिकाऊ लाभप्रदता नहीं है। लेकिन लंबे समय में अगर आप व्यवसाय को बढ़ने और कमाई को बढ़ने दें तो स्टॉक की कीमत बढ़ेगी। यह मजबूत चक्रवृद्धि धन सृजन है जो टिकाऊ होगा और आपके लिए वास्तविक धन बनाएगा। निष्कर्ष में, विविधीकरण के नाम पर आपको अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक या संपत्तियां नहीं रखनी चाहिए। आपको कुछ विश्वसनीय स्टॉक चुनने चाहिए जिनका आपने सही विश्लेषण किया है और फिर उन्हें समय देना चाहिए ताकि उनमें से कुछ, अगर सभी नहीं, तो आपको चक्रवृद्धि रिटर्न दें और आप लंबी अवधि के निवेश का लाभ उठा सकें। हाँ, मुझे पता है कि कई लोग इतने अधीर हो जाते हैं कि 30% की बढ़त पर ही बेच देते हैं और फिर पछताते हैं जब शेयर 2 गुना, 300 गुना या 400 गुना बढ़ जाता है। आपको उस कंपनी की विकास कहानी पर विश्वास करना चाहिए जिसका हिस्सा आप शेयर के रूप में खरीद रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, यह व्यवसाय का एक हिस्सा है। यह कोई टिकर या ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला शेयर नहीं है। यह एक व्यवसाय है जिसे कंपनी का मालिक या प्रबंधन अच्छी तरह से चलाता है। आप प्रबंधन, उनके भविष्य और अनुमानों पर भरोसा कर रहे हैं। अच्छा शोध और विश्लेषण करके आप उस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं। ऐसे में आपको स्टॉक को परिपक्व होने और चरम पर पहुंचने के लिए समय देना होगा। हाँ, अगर 5-6 साल बाद आपको लगता है कि स्टॉक अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया है
और विकास की कहानी, प्रबंधन या पूरा परिदृश्य बदल रहा है, तो उस स्थिति में आप स्टॉक बेचने और उस पैसे को किसी अन्य कम मूल्यांकित स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। या अगर सुधार मिले तो उसी स्टॉक में फिर से निवेश कर सकते हैं जब उच्च मूल्य पर लाभ बुक हो जाए। लेकिन याद रखें, स्विंग ट्रेडिंग या अल्पकालिक ट्रेडिंग से बचें। एक ही स्टॉक में निवेशित रहें, भले ही उसमें गिरावट आए। मैं इंडिगो का उदाहरण दूंगा, जहां कुछ साल पहले स्टॉक 800 रुपये के करीब था और फिर गिरकर 620 रुपये हो गया, वो भी मेरे खरीदने के कुछ महीनों बाद। तो उस स्थिति में अगर मैंने वो स्टॉक 800 की कीमत पर बेच दिया होता जब वो 620 रुपये की बड़ी गिरावट पर था, तो आज वो 6000 रुपये को छू रहा है, तो वो तेज़ी में चूक जाता। यानी ये मेरे खरीद मूल्य से 6 गुना हो गया है। तो मैं इसी तेज़ी की बात कर रहा हूँ। लंबे समय तक धैर्य रखने और कुछ पिछड़े स्टॉक्स की चिंता किए बिना यात्रा में शामिल होने का महत्व। हर पोर्टफोलियो में कुछ पिछड़े स्टॉक्स होंगे, क्योंकि हर चुना गया स्टॉक मल्टीबैगर नहीं हो सकता। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो आप सभी को ट्रैक नहीं कर पाएंगे और शायद सभी स्टॉक्स के विशेषज्ञ नहीं होंगे, या उनके दैनिक समाचार, भू राजनीति या मैक्रो माइक्रो अर्थशास्त्र को अपनी वर्तमान नौकरी में ट्रैक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक केंद्रित पोर्टफोलियो में अधिकतम 20 से 25 स्टॉक्स होने चाहिए। मैं कहूँगा आदर्श रूप से 15 से 20, लेकिन अधिकतम 25। ऐसा करने से आप हर स्टॉक पर नज़र रख सकेंगे और स्टॉक निवेश से धन बढ़ाने की यात्रा में शामिल हो सकेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुशी खुशी निवेश करते रहिए।